प्यारे बच्चों, इस अंक में हम अपनी पुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न श्रृंखलाएँ हैं उनमें प्रश्न नंबर 7 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग प्रश्नों की काउंटिंग अपने अनुसार कर लीजिएगा। मैं प्रश्न बोलता रहता हूँ और उसको आप अपनी पुस्तक से टैली करा लीजिएगा। तो कह रहा है प्रश्न में कि जब एक वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। यानी वस्तु जब एक समान गति में होती है तो उसका चलने का रास्ता जो है कैसा दिखाई देगा। तो यही देखना है ध्यान से कि एक समान होने पर उसका क्या क्या चीज़ नहीं बदलेगी। तो जब वस्तु एक सरल रेखीय गति से चलती है तो उसका मार्ग सरल रैखिक होता है। वो सीधी रेखा में एकदम ऐसे सीधी रेखा में चलती हुई दिखाई देगी या ऐसे चलती हुई दिखाई देगी। उसकी दिशा में कोई परिवर्तन समय के दौरान नहीं होगा और वह जो है एक समान गति वाली बोली जाएगी वस्तु की चाल। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो गया। उसको आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसका मार्ग जो है, यानी अगर उसका हम ग्राफ खींचें समय के अनुसार तो वह हमें एक सीधी रेखा या सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी। तो हम जैसा कि जानते हैं प्रश्न नंबर 8 में कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ध्यान देना, जो अंतरिक्ष यान से सिग्नल आ रहा है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के या प्रकाश के रूप में आ रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपके दिया है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपके पुस्तक में दिया हुआ है। तो हम इन मानों को रखेंगे, लेकिन समय दिया है 5 मिनट तो उसको हम सेकंड में बदलेंगे। समय बराबर 5 मिनट, तो ये बराबर हो जाएगा 5 × 60, ये बराबर आ गया 300 सेकंड। अब 300 सेकंड जब हम इसका मान रखेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ × 3 × यानी 300। तो 3 × 9 × 10⁻, हम इसको 2 मान सकते हैं और 10⁸ है तो गुणा 10⁻10 मीटर हो जाएगी दूरी। यानी वह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 9 × 10⁻10 मीटर है। अब चाहें तो आप इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। 1000 से भाग देंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 3 घातांक 10 की कम हो जाएगी, या आप कह सकते हैं 9 × 10⁻7 किलोमीटर। ये ऐसे हो गया, यानी 9 के आगे 7 जीरो लगाइए तो वो जा करके बन जाएगा कि कितना किलोमीटर वो अंतरिक्ष यान पृथ्वी से है। तो इस प्रकार ये हो गया प्रश्न नंबर 8। अब हम प्रश्न नंबर 9 के विषय में विचार करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 में 2 भाग हैं। इसमें कह रहा है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि पहला, वह एक समान त्वरण से गति में है, और दूसरा, वह असमान त्वरण से गति में है। 2 स्थितियां हैं कि कब वह जो है एक समान त्वरण से है और कब वह असमान त्वरण से। तो उत्तर में है पहले का उत्तर कि जब वस्तु समान त्वरण से चलती है तो उसके सरल रेखा में वेग परिवर्तन
की दर समान समय अंतराल में समान है, चाहे समय अंतराल कितना ही कम क्यों न लिया जाए। यानी अगर वह वस्तु समान त्वरण से चल रही है तो उसके वेग में परिवर्तन जो होगा एक समान रूप से होगा, कभी वह असमान रूप से त्वरित नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान देने की है कि अगर एक समान त्वरण की अवस्था में वस्तु चल रही है तो उसका जो वेग परिवर्तन की दर है वह समान होगी, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा है आप क्यों न ले लेंगे, तब भी वह जो है एक समान ही रहेगा। और दूसरी स्थिति जब असमान त्वरण में होगी तो एक वस्तु असमान त्वरण में तब कही जाएगी जब उसका वेग असमान रूप से बढ़े या घटे, अर्थात समान समय अंतरालों में असमान वेग में परिवर्तन हो। तो जैसा कि हम लोग समान गति के और असमान गति के उदाहरण पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से समान त्वरण और समान असमान त्वरण में भी वही बात लागू होती है कि कोई वस्तु जो है अगर, क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो अगर वेग परिवर्तन की दर समान है तो त्वरण समान रहेगा, और अगर वेग परिवर्तन की दर असमान है यानी समान समय अंतराल में अगर अलग अलग ढंग से उसका वेग बदल रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वह असमान त्वरण में। तो इसका उत्तर आप अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा कॉपी में, और उसका जो है आप अपने अनुसार भी प्रश्न को हल कर लीजिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, गति के समीकरण पर आधारित ये नियम आ गया है प्रश्न का। तो यहाँ u बराबर जो है वो प्रारंभिक वेग u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। तो अब यहाँ पे समय जो है वो दिया हुआ है सेकंड में, तो हम इसका मीटर प्रति सेकंड में इसका बदल देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है, तो 80 गुणा 5/18 और ये आ जाएगा 2 से आप काट देंगे, 2 9 18 और ये हो जाएगा 40, 2 से जब काट देंगे तो ये हो गया 40 पंचे 200/9 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग v बराबर जो दिया है ये दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणा 5/18, 2 से काट देंगे, ये 30 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये गुणा होके 5 के 15 यानी 150, चाहे तो हर बराबर करने के लिहाज से मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया अंतिम वेग। अब जैसा कि हम गति के प्रथम समीकरण से जानते हैं कि यहाँ पे वस्तु का वेग घट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा चिन्ह, v बराबर u माइनस 80। यहाँ t जो है 5 सेकंड है तो इसका मान रखेंगे, v का मान 150/9 बराबर u का मान 200/9 माइनस a का मान ज्ञात करना है गुणा t का मान 5 सेकंड। तो इस प्रकार इसको आप इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, तो 5a बराबर 200/9 माइनस 150/9, तो आ जाएगा 50/9। 200 में से 150 घट गया, 50/9, तो a बराबर आ गया 50/9
5 से ये 50 कट जाएगा 10, आ गया 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से इसका त्वरण जो है इतना हो गया। अब चूंकि त्वरण हम लोगों ने माइनस लिया था तो इसलिए ये जो है निगेटिव में आ जाएगा। तो मंदन हुआ अर्थात वस्तु की चाल धीमी हुई। तो इस प्रकार हम अन्य प्रश्नों को हल करेंगे अगले अंक में।